दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, काम करते हो, कभी छोटे छोटे सपने सजाते हो, कभी बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, पर जब महीने का आखिरी दिन आता है तो जेब खाली रह जाती है। दिल में सवाल उठता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं बचता? यही सवाल सिर्फ आप या मैं नहीं, सदियों से इंसान पूछता आया है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने एक अनमोल किताब लिखी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आज बुक बाइट ऑडियो पर मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने। यह किताब कोई कहानियां नहीं, बल्कि वो सच्चाइयां बताती है जो अगर तुमने आज समझ ली तो जिंदगी भर पैसे तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और तुम कभी पैसों के गुलाम नहीं रहोगे। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आप सड़क पर किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके पास कभी कुछ नहीं था लेकिन आज वो सबसे अमीर कहलाता है, तो आप उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे? शायद यही कि तुमने ये सब कैसे किया। यही सवाल बाबिलोन के लोगों ने भी किया था उस इंसान से जिसे कहा जाता था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन का कहना है कि अमीरी या गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सोच और आदतों का नतीजा है। हर इंसान के पास पैसा आता है, लेकिन हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। कुछ लोग फिजूल खर्च करते करते खुद को कर्ज में डुबा लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बचत से अपनी जिंदगी बदल डालते हैं। दोस्तों, सच्चाई यही है, पैसा कमाना आसान है, पर पैसा बचाना और बढ़ाना मुश्किल है। और इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए ये किताब हमें रास्ता दिखाती है। किताब हमें सिखाती है कि हर खर्च को दो हिस्सों में बांटो, एक जरूरी और दूसरा सिर्फ मन बहलाने वाला। जब आप मन बहलाने वाले खर्चों को रोकना सीख जाते हो, तभी आप अमीरी की तरफ बढ़ते हो। अब एक और असली जिंदगी का सबक, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहो। इसका मतलब ये कि सिर्फ मेहनत से आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप हर दिन 10 घंटे काम करके पैसा कमाते हो और फिर सारा पैसा खर्च कर देते हो, तो आप फिर से वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था। असली राज ये है कि आपका पैसा और पैसा बनाए, यानी सही इन्वेस्टमेंट। ये किताब कहती है कि अगर आप हर महीने थोड़ा भी इन्वेस्ट करते हो और उसे समय देते हो, तो पैसा अपने आप बढ़ता जाता है। याद रखो, पैसा आलसी हाथों में गिरकर बर्बाद हो जाता है, लेकिन समझदार दिमाग में जाकर काम करने लगता है। लेखक हमें एक कड़वा सच बताते हैं, गरीबी और अमीरी का फर्क किस्मत से नहीं, आदतों से तय होता है। जी हाँ, आदतें। आप रोज सुबह मेहनत करने निकलते हैं, काम करते हैं, कमाई लाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपको लगता है कि पैसा फिर भी कहीं गायब हो गया। यह एहसास सबको होता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या फिर आज के जमाने में नौकरी करने वाला इंसान। सवाल यह है कि पैसा कहां जाता है और क्यों हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। लेखक कहते हैं, गलती हमारी जेब में नहीं, हमारी सोच में है। पहला सबक है, हमेशा अपनी कमाई का 10% खुद के लिए बचाओ। यह सुनने में छोटा सा नियम है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, हर महीने जितना भी आप कमाते हैं, उसका 10% सिर्फ अपने लिए अलग रख दीजिए। यह मत सोचिए कि खर्चा कैसे होगा, क्योंकि खर्चे कभी कम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप यह नियम नहीं अपनाएंगे, तो जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और जेब खाली ही रहेगी। अब आप कहेंगे, इतना आसान होता तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो जवाब है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि बचत कल करेंगे, पर कल कभी आता नहीं। यही वजह है कि अमीरी का पहला कदम, बचत का कदम, सबसे मुश्किल साबित होता है। लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप खुद को यह वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कमाई का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखूंगा, तो आप धीरे धीरे अपनी किस्मत को बदलना शुरू कर देते हैं। दूसरा सबक है, पैसे को काम पर लगाओ। अब मान लीजिए आपने पैसे बचा भी लिए, लेकिन अगर वो पैसा यूं ही पड़ा रहा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जैसे खेत में बीज अगर बोया न जाए तो वो कभी फल नहीं देगा। पैसा भी बीज की तरह है, उसे सही जगह बोना जरूरी है। लेखक कहते हैं, पैसा भी इंसान की तरह काम करता है। अगर आप उसे निवेश करते हैं तो वो आपके लिए और पैसा लाता है और फिर वो नया पैसा आपके लिए और कमाई करता है। यही है असली मनी का मैजिक, पैसे से पैसा बनाना। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा धोखा छुपा है।
बहुत से लोग लालच में आकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। कोई कहता है यहाँ पैसा लगाओ डबल मिलेगा, कोई कहता है बस एक रात में अमीर बन जाओगे, और लोग फंस जाते हैं। लेकिन लेखक हमें चेतावनी देते हैं, शॉर्टकट अमीरी का रास्ता नहीं है, यह बर्बादी का दरवाजा है। अब जरा अपनी जिंदगी सोचिए, कितनी बार आपके पास ऐसे मौके आए होंगे जहां किसी ने कहा होगा जल्दी पैसा कमाने का तरीका है, और बाद में आपने महसूस किया होगा कि यह धोखा था। तो सच्चाई यही है, पैसा धीरे धीरे धैर्य से बढ़ता है, और जो इंसान इस सच्चाई को मान लेता है वो ही अमीर बन पाता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अमीरी का रास्ता सिर्फ बचत और निवेश तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक तीसरा नियम भी है, अपने खर्चों को काबू में रखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कमाई कम है, लेकिन असली समस्या है कि हमारे खर्च हमारी कमाई से हमेशा ज्यादा होते हैं। हम जो जरूरी नहीं है उस पर भी खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, क्या वाकई हमें हर महीने वो महंगा सामान चाहिए होता है? क्या हर बार नए कपड़े, नया मोबाइल या फालतू खर्च वाकई जरूरी है? जवाब है नहीं। लेकिन हम आदत से मजबूर होकर यह सब करते हैं। लेखक कहते हैं जरूरत और चाहत में फर्क समझो। जरूरत पूरी करनी चाहिए, चाहत पर काबू रखना चाहिए। यही फर्क अमीर और गरीब इंसान के बीच खड़ा होता है। और दोस्तों, जब यह तीनों बातें, बचत, निवेश और खर्च पर काबू, आपकी आदत बन जाती है, तब आपकी जेब खाली नहीं रहती, तब आपके सपने पूरे होने लगते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं है। असली अमीरी है सुरक्षा, आजादी और अपने सपनों को जीने की ताकत। और यही है इस किताब का दिल। दोस्तों, हमने पहले भाग में समझा कि अमीरी का पहला कदम है अपनी कमाई का 10% बचाना, दूसरा कदम है पैसे को काम पर लगाना, और तीसरा कदम है खर्चों पर काबू पाना। लेकिन असली सफर यहां खत्म नहीं होता। असली सवाल है, जब पैसा बचाना और बढ़ाना शुरू हो जाता है तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? लेखक कहते हैं बचत करना आसान है, लेकिन बचत को सही जगह लगाना ही असली समझदारी है। बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे कहीं भी लगा देते हैं। कोई दोस्त कहता है मुझे उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगा। कोई रिश्तेदार कहता है थोड़ा पैसा दो, बिजनेस में लगाऊंगा। और हम सोचते हैं कि शायद इससे मदद हो जाएगी, लेकिन बाद में पछतावा होता है। यही लेखक हमें एक और जरूरी सबक देते हैं, पैसा सिर्फ वहीं लगाओ जहां सुरक्षा हो और जहां आपको समझ हो। अगर आपको किसी काम की जानकारी नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि पैसा अंधेरे में फेंका हुआ तीर नहीं है। पैसा आपके खून पसीने की कमाई है, और इसे सिर्फ वहीं लगाना चाहिए जहां आपको यकीन हो कि यह सुरक्षित रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। अब आप अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने दूसरों के कहने पर फैसले लिए होंगे, शेयर मार्केट में, किसी बिजनेस में, या फिर उधार देने में। और कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि काश आपने सोच समझकर किया होता। यही गलती हमें बार बार गरीब बना देती है। इसलिए अगला नियम है, अनुभवी और समझदार लोगों की सलाह लो। लेखक कहते हैं कि पैसा वहीं लगाओ जहां आपके भरोसेमंद लोग, जिनके पास अनुभव है, आपको सही दिशा दिखाए। और अगर आपको समझ नहीं है तो पहले सीखो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। अब आता है एक और बहुत बड़ा सच, कर्ज। कर्ज वो जाल है जिसमें इंसान सबसे जल्दी फंसता है और सबसे देर में निकल पाता है। सोचिए, आप किसी से उधार लेते हैं और फिर उस उधार को चुकाने के लिए और उधार लेना पड़ता है। धीरे धीरे यह जाल इतना गहरा हो जाता है कि इंसान की जिंदगी भर की कमाई उसमें फंस जाती है। लेखक हमें चेतावनी देते हैं, अगर जिंदगी में चैन चाहिए तो कर्ज से दूरी बनाओ। हाँ, जरूरी चीजों के लिए कभी कभी उधार लेना पड़ता है, लेकिन यह याद रखो कि जितना जल्दी हो सके उसे चुका दो। कर्ज का बोझ इंसान की नींद छीन लेता है, उसके सपनों को कुचल देता है, और जो इंसान कर्ज से आजाद है वही असली मायनों में अमीर है। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बोझ है? क्या कोई उधार है जो आपको हर महीने दबाता है? अगर है तो आज से ही तय करिए कि इसे खत्म करना है। धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में सही, लेकिन इसे खत्म कीजिए, क्योंकि कर्ज के साथ अमीरी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेखक हमें एक और खूबसूरत नियम बताते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षा बनाओ। जीवन अनिश्चित है,
आज काम है, कल न हो। आज स्वास्थ्य है, कल न हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल कुछ बदल गया तो आपके परिवार का क्या होगा? इसीलिए पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी होना चाहिए। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ी सी रकम अलग रखकर कोई बीमा, कोई सुरक्षित योजना या ऐसा निवेश करते हैं जिससे भविष्य में आपके परिवार को सहारा मिल सके, तो यह कितनी बड़ी राहत होगी। यही असली समझदारी है, आज मेहनत करके कल को सुरक्षित बनाना। अब जरा ठहर कर सोचिए, इस किताब के ये सारे सबक हमें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ सिक्कों और नोटों का ढेर नहीं है। पैसा हमारी मेहनत की गवाही है, पैसा हमारी आजादी का रास्ता है और पैसा हमारी इज्जत और सुरक्षा का सहारा है। लेकिन इन सब से भी बड़ा सबक यह है कि पैसा वही इंसान संभाल सकता है जो खुद को संभालना जानता है। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, अगर हम लालच और डर में फैसले लेते हैं, तो पैसा हमेशा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम अनुशासन से जीते हैं, तो पैसा खुद हमारे लिए काम करने लगेगा। दोस्तों, यही है अमीरी का असली रहस्य। दोस्तों, हमने अब तक 3 बड़े सच समझ लिए हैं: कमाई का एक हिस्सा बचाना, पैसों को काम पर लगाना और खर्च पर काबू रखना। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल आता है, क्या सिर्फ यह सब काफी है? लेखक कहते हैं, नहीं। पैसा कमाना और बचाना आसान है, लेकिन पैसा बनाए रखना और उसे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। और इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे पहला सबक है, अवसरों को पहचानो। जिंदगी में हर इंसान के सामने मौके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उन्हें खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि आलसी इंसान हमेशा कहता है, अभी सही समय नहीं है, मैं बाद में शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। सही समय वही है जो अभी है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी अच्छे मौके को टाल दिया होगा। अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं व्यस्त हूं, अगले महीने देख लूंगा। और बाद में आपको एहसास हुआ होगा कि काश आपने उसी वक्त हिम्मत दिखाई होती। यही फर्क है अमीर और गरीब इंसान में। अमीर मौके को पकड़ लेता है, गरीब बहाने ढूंढता है। लेखक का अगला सबक है, अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाओ। आपने गौर किया होगा, जो लोग अपनी नौकरी या अपने काम में आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी किस्मत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है समझदारी से। और समझदारी तब आती है जब हम अपने ज्ञान में निवेश करते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाया है? कोई नई स्किल सीखने में, कोई नया ज्ञान लेने में, या अपने काम को और बेहतर बनाने में? अगर नहीं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पैसा और अवसर हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। एक और गहरा सबक है, लालच से बचो। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। जब भी कोई हमें जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है, हमारा दिल दौड़ पड़ता है और यही हमारी तबाही की शुरुआत होती है। सच्चाई यह है कि अमीरी एक धीमी प्रक्रिया है। यह बीज बोने जैसा है। बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फल देने में समय लगता है। अगर हम धैर्य खो देंगे और जल्दी फल चाहेंगे, तो पौधा सूख जाएगा। तो याद रखिए, धीरे धीरे लेकिन स्थायी अमीरी ही असली अमीरी है। लेखक हमें एक और खूबसूरत नियम बताते हैं, सिर्फ अपने लिए मत कमाओ, दूसरों की मदद भी करो। आप सोचेंगे, अमीरी का और दूसरों की मदद का क्या रिश्ता है? लेकिन असली अमीरी वही है जो सिर्फ आपके काम ना आए, बल्कि दूसरों के भी काम आए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनका सहारा बनते हैं, तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। और यह इज्जत, यह भरोसा आपके लिए और भी बड़े अवसर लेकर आता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने लिए कमाएंगे, तो शायद कुछ हद तक अमीर बन भी जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान, अपने पैसों और अपनी समझ से दूसरों का भी सहारा बनते हैं, तो आप असली मायनों में सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। और दोस्तों, यह किताब हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। यह साधन हमें सुरक्षा देता है, आजादी देता है, लेकिन यह साधन तभी कारगर होता है जब हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हैं। अब एक और जरूरी बात, आलस और टाल मटोल से बचो। कितनी बार आपने सोचा होगा, कल से बचत शुरू करूंगा, अगले महीने से निवेश करूंगा, अभी थोड़ा मजे कर लूं, बाद में देख लूंगा।
लेकिन सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। जो इंसान आज से कदम नहीं उठाता, उसका भविष्य हमेशा खाली रह जाता है। लेखक कहते हैं, पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जो आज अनुशासन से जीता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब कभी खाली ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने कभी अधूरे ना रहें, तो आज से ही शुरू कीजिए। चाहे रकम छोटी हो, चाहे कदम छोटा हो, लेकिन सफर आज से ही शुरू होना चाहिए। और यही है अमीरी का चौथा और पांचवां बड़ा नियम, अवसर को पहचानना और आलस को हराना। सोचिए, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे होते हैं तो एक बड़ा सवाल हमें हमेशा खाता है, मेरे पास पैसा तो आता है, लेकिन कहां चला जाता है? क्यों मैं उसे रोक नहीं पा रहा? क्यों मैं अमीर नहीं बन पा रहा? यही बात इस किताब में बार बार समझाई गई है। असली बात यह नहीं कि आप कितना कमाते हो, असली बात यह है कि आप कितना रोकते हो। लेखक कहते हैं, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सिर्फ अपने लिए बचाओ। यह हिस्सा तुम्हारे भविष्य का बीज है। पर अफसोस, हम क्या करते हैं? हम पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने 10% अलग रख दो तो साल भर में एक छोटा खजाना आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। यही आदत धीरे धीरे आपको सुरक्षा देगी और आगे अमीरी का रास्ता खोलेगी। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है, खर्चों पर कंट्रोल। कई लोग कहते हैं कि खर्च कम करना मुश्किल है, पर सच ये है कि जब तक हम खर्चों को जरूरत और चाहत में नहीं बांटते, तब तक बचत नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर, दूध, दवाई और बच्चों की पढ़ाई जरूरत है, लेकिन हर हफ्ते बाहर खाना, नए कपड़े और चमकदार गैजेट लेना चाहत है। जब हम चाहत और जरूरत का फर्क समझ जाते हैं, तब पैसा अपने आप बचने लगता है। लेखक एक और सच्ची सीख देते हैं, पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, सही जगह लगाने से बढ़ता है। मान लो आपने 1000 रुपए बचाए, अगर वो सिर्फ गुल्लक में रखे हैं तो सालों बाद भी 1000 ही रहेंगे। पर अगर आपने उसे कहीं सही निवेश किया, जैसे छोटे छोटे बिजनेस, म्यूचुअल फंड या सही सलाह पर, तो वही 1000 धीरे धीरे 2000 और फिर 5000 बन सकते हैं। इसीलिए किताब कहती है, पैसा अपने लिए और पैसा बनाए। अब सोचिए, यह आसान है, लेकिन फिर भी लोग क्यों असफल हो जाते हैं? वजह साफ है, लालच और गलत फैसले। कई बार लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसा कहीं भी लगा देते हैं। कोई दोस्त कहता है, यहां लगा दो डबल हो जाएगा, और हम लालच में फंस जाते हैं। किताब हमें सावधान करती है, कभी भी ऐसे इंसान से सलाह मत लो जो उस काम को समझता ही नहीं। पैसा हमेशा वहां लगाओ जहां सुरक्षित हो और जहां भरोसा हो। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कर्ज में डूब जाते हैं, और सच बताऊं, यही सबसे बड़ी जंजीर है। किताब में कहा गया है, कर्ज को धीरे धीरे खत्म करो। सबसे पहले छोटे कर्ज चुकाओ। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निकालकर कर्ज की किस्त भरो। जब आप छोटे कर्ज खत्म कर देते हो तो आपके अंदर एक हिम्मत आती है। यही हिम्मत आपको बड़े कर्ज से बाहर निकालती है। और अब बात करते हैं सबसे गहरी सीख की, खुद को कमाने लायक बनाओ। आज की दुनिया में जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, पर जो इंसान रोज नया सीखता है वो आगे बढ़ता जाता है। लेखक बार बार कहते हैं, अपने हुनर को और तेज करो। चाहे आप मजदूर हो, दुकानदार हो या नौकरी करने वाले, अगर आप रोज नए कौशल सीखते हो तो आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, और जब आपकी कीमत बढ़ेगी तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। दोस्तों, किताब में यह भी साफ लिखा है, अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, अमीरी सोच में भी है। गरीब सोच वाला अमीर भी कंगाल हो सकता है, लेकिन अमीर सोच वाला गरीब धीरे धीरे आगे बढ़कर सफल हो सकता है। असली अमीरी यह है कि आपके पास पैसे के साथ साथ खुशहाल जिंदगी जीने की कला हो। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हो और खुद से कहते हो, आज मैं अपने खर्च पर कंट्रोल रखूंगा, आज मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाऊंगा, आज मैं अपने हुनर को और बेहतर बनाऊंगा। अगर आप यह रोज करते रहो तो एक दिन आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, आप इतना कैसे संभाल पाए? और आप कहोगे, मैंने बस अपने पैसे का नियम समझ लिया और उसी पर चला। दोस्तों, यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि अमीर बनने का कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आदतों का खेल हंस है। रोज थोड़ा बचाओ, सही जगह लगाओ, लालच से दूर रहो, कर्ज खत्म करो और अपने हुनर को निखारो। यही 5 बातें आपको धीरे धीरे सफलता की चोटी पर ले जाती हैं। दोस्तों,
आज का जमाना पहले से बहुत बदल चुका है। टेक्नोलॉजी तेज हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं और कमाई के नए नए तरीके सामने आ गए हैं। पर क्या यह सच नहीं कि हमारी परेशानी वही है? पैसा आता है पर टिकता नहीं। यही बात 100 साल पहले थी और यही बात आज भी है। फर्क बस इतना है कि आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में कैसे सरवाइव करें, कैसे हम अपनी कमाई को बचाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले बात करें बचत की। आज के समय में बचत करना मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफर और फालतू खर्च करने के हजार मौके हैं। लेकिन असली अमीर वही बनेगा जो आज भी अपनी कमाई का 10% बचा कर रखेगा। फर्क यह है कि अब गुल्लक में नहीं बल्कि डिजिटल वॉलेट, बैंक खाते और सुरक्षित योजनाओं में। अगर आप यह आदत आज से शुरू कर दो तो आने वाले सालों में आपके पास वह सुरक्षा होगी जिसकी लोग सिर्फ ख्वाहिश करते हैं। दूसरी बात, सही निवेश। किताब कहती है पैसा वहां लगाओ जहां वह और पैसा बना सके। आज के समय में यह और भी आसान है। आपके पास विकल्प हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, छोटे बिजनेस। लेकिन ध्यान रखना, वही नियम लागू होता है, बिना समझे कभी निवेश मत करो। हमेशा सीखो, समझो और फिर लगाओ। अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो पहले सीखो, क्योंकि गलत निवेश आपको नीचे गिरा सकता है और सही निवेश आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, कर्ज से बचना। आज की दुनिया में क्रेडिट कार्ड, लोन और EMI ने हमारी जिंदगी को आसान भी बना दिया है और मुश्किल भी। याद रखो, कर्ज सिर्फ तभी लेना सही है जब वह आपके लिए कुछ और कमाने का रास्ता खोले, जैसे बिजनेस में निवेश। पर अगर आप शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेते हो तो वह धीरे धीरे आपको जंजीरों में बांध देगा। इसीलिए सबसे पहले कर्ज को कम करना और खत्म करना ही असली अमीरी की शुरुआत है। अब बात करते हैं अपनी काबिलियत बढ़ाने की। आज की दुनिया में जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका सफर रुक जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कमाई बढ़े तो अपने हुनर को बढ़ाते रहो। नई स्किल सीखो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या कोई छोटा हुनर जैसे मरम्मत करना या खाना बनाना। जितना आप सीखोगे उतना आपकी कीमत बढ़ेगी और उतना ही पैसा आपके पास आएगा। एक और बड़ी सीख है नेटवर्क और रिश्ते। पुराने समय में भी लोगों का कहना था कि अच्छे रिश्ते ही असली दौलत हैं, और आज के समय में तो यह और भी सच है। अगर आपके पास भरोसेमंद लोग हैं, सही दोस्त हैं और मजबूत नेटवर्क है तो आपके पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। लेकिन अगर आपके रिश्ते कमजोर हैं तो अकेले आप जल्दी टूट सकते हो। इसीलिए रिश्तों में भरोसा, मदद और ईमानदारी को कभी मत भूलो। दोस्तों, आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है। आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला चीज है पैसा कमाने की कला, दूसरा चीज है पैसा बचाने और बढ़ाने की समझ, और तीसरा चीज है खुश और संतुलित जिंदगी जीने की बुद्धि। अगर आपके पास पैसा है पर मन शांत नहीं है तो वह अमीरी अधूरी है। पर अगर आपके पास पैसा भी है और मन भी सुकून में है तो वही असली अमीरी है। अब अंत में एक सच्चाई समझ लो, आज की दुनिया में अमीर वही बनेगा जो अनुशासन रखेगा। पैसे का अनुशासन, समय का अनुशासन और आदतों का अनुशासन। यही 3 बातें आपके जीवन को बदल देंगी। दोस्तों, जॉर्ज क्लेसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं, यह रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। अगर आप बचत करते हो, खर्चों पर कंट्रोल रखते हो, सही जगह निवेश करते हो, लालच से दूर रहते हो, कर्ज को खत्म करते हो और अपनी काबिलियत को बढ़ाते हो, तो अमीरी आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। याद रखो, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, ये नियम कभी नहीं बदलेंगे। 100 साल पहले भी यही सच था और 100 साल बाद भी यही सच रहेगा। अब यह आप पर है कि आप इन सीखों को सुनकर सिर्फ प्रेरित होते हो या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर अपनी किस्मत बदलते हो। दोस्तों, याद रखो, अमीरी किस्मत से नहीं, आदतों से बनती है। किस्मत बदलने के लिए तुम्हें सितारे नहीं देखने पड़ते, तुम्हें बस अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अगर तुमने आज से कमाई का हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, खर्चों पर काबू पा लिया, सही जगह निवेश किया, कर्ज से दूर रहे और अपने हुनर को हर दिन बेहतर बनाया, तो सुन लो, आने वाला समय तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा
जहां लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यह इंसान वाकई अमीर है, और सिर्फ पैसों में नहीं, जिंदगी में भी। तो आज से यह वादा कर लो, अब मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, अब पैसा मेरा गुलाम बनेगा। यही है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे बड़ा संदेश, और यही संदेश हमेशा तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा, सिर्फ यहां तुम्हारे अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर।